आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ चुकी हैं, जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, जरदारी ने नून लीग की लीडरशिप को उड़ा के रख दिया। और अब पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, पार्टी की मुलाकात हुई है कि अब हमने इनको नहीं छोड़ना। अब ऑप्शन क्या है? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हुए उसके अंदर नाकामी के बाद पहले फेज़ में क्या हो सकता है आगे? क्या ये हुकूमत से अलग हो सकते हैं, इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं? इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई हुई है, इस्टेब्लिशमेंट अब किसके साथ खड़ी होगी? इस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल में क्या करेगी? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात, और नून लीग कैसे रिएक्ट कर रही है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। दो तीन खबरें हैं, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और वहाँ पर होने वाले मामलात, सिक्योरिटी की सूरत हाल, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, अब इनके आपस के जो मसाइल हैं वो खुल के सामने आ गए। देखिए, इनकी जो असल में इस वक्त इत्तेहाद की सूरत हाल है, ये बड़ा ही जाली किस्म का, झूठा किस्म का, 2 नंबर किस्म का इत्तेहाद है। और ये जो आपस में इस वक्त इत्तेहाद बना के बैठे हैं, आपस में जो इनका इत्तेहाद नज़र आता है, ये आप समझिए कि एक किस्म की ज़बरदस्ती की शादी की गई इनके दरमियान, क्योंकि ना ये नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ना तारीख़ी तौर पर, ना सियासी तौर पर, ना ही ज़हनी तौर पर। ये आपस में कहीं से इनका इत्तेहाद नहीं बनता, आपस में इनका कोई भी इल्हाक नहीं बनता, अलाइंस नहीं बनता। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ है पहले दिन से, तारीख़ी तौर पर भी और सियासी तौर पर ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। और ये जो इख्तलाफात हैं, ये इलेक्शन से पहले भी नज़र आ रहे थे। इलेक्शन से पहले भी इनके दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर, तरामीम के ऊपर, फिर उसके बाद ठेकों के ऊपर, और जो वजारतें हैं, हुकूमतें हैं, उनके ऊपर। आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी के ऊपर किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है करप्शन के कि 3000 अरब पीपल्स पार्टी वाले खा गए, और इसी किस्म के इल्ज़ामात नून लीग के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये इसका दफा कैसे कर रहे हैं, ये आप ज़रा इमेजिन करें, सोचें। नून लीग वाले कह रहे हैं हमने तो सियासी बयान दिया, हमने तो सियासी बात की है, क्या आपने झूठ बोला? इसका मतलब है कि आप झूठ बोल के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। और ये जो इलेक्शन कैंपेन जो करते हैं आप, ये सारी की सारी सियासी बयानियाँ बनाया जाता है, आपकी जानिब से झूठा बयानिया बनाया जाता है, और आप जो मर्जी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हमने सियासी बात की है, ना इसके ऊपर कोई केस बनेगा, ना इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी, ना इसके ऊपर कोई तहकीकात होगी। तो ये 3-3 हज़ार अरब, ये आपके बाप का पैसा नहीं है जो आप खा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, लंदन मुंतकिल कर रहे हैं, या आप दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। ये आवाम का पैसा है, ये आवाम के खून पसीने की कमाई है, ये आप नहीं खा सकते, और इसको सियासी बयान दे के आप इसको अंडर द कारपेट नहीं फेंक सकते। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा।
यही वो हिसाब किताब है, एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है। जब इमरान खान बात करता है तो इनकी जान निकल जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं अपने फ़ायदे के लिए और उसको सियासी बयान कह के बाद में निकल जाएं पतली गली से। यही चाहते हैं कि बिच्चो खाई जाओ तो राड़ा पाई जाओ। इमरान खान ये इनका सारा हलवा मांडा ख़त्म करना चाहता है, वो इनके दर पे हो जाता है, इसलिए इमरान खान इनको पसंद नहीं। ये जो इन्होंने नाम दिया हुआ ना, जमहूरियत, सियासी वजूद और फिर उसके बाद मफामत, ये लूट मार करने की मुख्तलिफ वारदातें हैं जो ये करते हैं। बहरहाल बात किसी और तरफ चली गई। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं ये तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ये इसका अब खुल्लम खुला इजहार किया गया है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अब चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आ गई हैं, मामलात खुल के सामने आ गए हैं और इनके दरमियान जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी इस वक्त भरपूर तरीके से नून लीग के ऊपर हमलावर है और नून लीग को करप्ट, ना अहल, ना लायक, और अब मरियम नवाज़ जवाब दे रही है। मरियम नवाज़ कह रही है कि बिलावल इतना शोर मत मचाओ, इतनी बातें मत बनाओ, इतनी ड्रामेबाजी मत करो, कारकर्दगी अगर तुम्हारी होती तो तुम ये दिखाते वहाँ पर, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, लिहाजा इस तरह की बातें करना बंद करो। तो इनका जो वन पेज आपस में इत्तेहाद वो फारिग हो गया। इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामलात बिगड़ चुके हैं, वन पेज फारिग हो चुका है, इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और अब इनका आपस में जो वन पेज है, आपस में जो इनके इख्तलाफात हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये दिन ब दिन इसमें बिगाड़ आएगा, दिन ब दिन इनके दरमियान इख्तलाफात और ज़्यादा बढ़ेंगे और ये आखिरकार इल्लहदगी की तरफ मामलात जाएंगे, ये इत्तेहाद का शराजा बिखर जाएगा और ये ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं है। ये बुनियाद पड़ गई है, ये आप समझे कि एक चिंगारी जो अंदर एक चल रही थी थोड़ी बहुत, ये आग भड़क उठी है। ये इलेक्शन ने आप समझे कि तेल का काम किया और ये आग इस हुकूमत को, जाली निज़ाम को, चोरी के मैंडेट के, चोरी के डाके वाले मैंडेट के साथ जो बनाया गया, इसको जला के राख कर देगी।